दोस्तों टैली में बिल बनाते टाइम जिस स्टॉक आइटम का आप बिल बना रहे हैं, अगर उस स्टॉक आइटम की डिटेल जाननी हो, जैसे कि उस स्टॉक आइटम का क्लोजिंग बैलेंस क्या है, कौन कौन से गोडाउन में कितना स्टॉक अवेलेबल है, उस स्टॉक आइटम को किस किस से परचेज किया गया है, या उस स्टॉक आइटम को किस किस रेट में परचेज किया गया है, या फिर उस स्टॉक आइटम की बैच की डिटेल आपको जाननी है, उस स्टॉक आइटम की कॉस्ट क्या है, उसका सेलिंग प्राइस क्या है, किस किस को सेल किया गया है, किस रेट में सेल किया है, मतलब उस स्टॉक आइटम के बारे में सब कुछ अगर आपको जानना है, वो भी एक ही स्क्रीन पे, तो ये काम आप आसानी से कर सकते हैं बिना इनवाइस से बाहर आए बिना। अगर आप इनवाइस बना रहे हैं और आपने कुछ आइटम को सिलेक्ट कर दिया है और आप उस आइटम की डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो आपको इनवाइस से बाहर आने की जरूरत नहीं है या इनवाइस को सेव करने की जरूरत नहीं है। वहीं पे आप उस स्टॉक आइटम की ये सारी डिटेल्स देख सकते हैं। तो ये बहुत ही काम की चीज है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और आप देख रहे हैं टैली टेक्निकल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों आपको इस फीचर के बारे में बखूबी पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपको काफी हेल्प करेगा जब आप अपना इनवाइस बनाते हैं। क्योंकि जब हम इनवाइस बनाते हैं तो इनवाइस बनाते टाइम पे हम पार्टी को चूज करते हैं और चूज करने के बाद यहाँ पे हम अपना सेल्स लेजर ले लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आइटम चूज करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि इसका आइटम को मैंने यहाँ पे चूज कर दिया, सेकंड आइटम को चूज कर दिया। अब मुझे जो थर्ड आइटम है, थर्ड आइटम का रेट मुझे नहीं पता कि इस थर्ड आइटम का रेट क्या है। जैसे कि हम ये थर्ड आइटम ले लेते हैं और इस थर्ड आइटम का रेट हमें नहीं पता कि इस थर्ड आइटम को हमने कितने में परचेज किया था या इस थर्ड आइटम को हम कितने में सेल करते हैं, किसी पर्टिकुलर पार्टी को या किसको किस रेट में हम सेल करते हैं। मतलब इस स्टॉक आइटम के बारे में हमें पूरी डिटेल जाननी है कि इस स्टॉक आइटम का रेट क्या है, किस किस से हमने परचेज किया, किस किस को सेल किया, क्या बैच हमारे पास अवेलेबल है, कौन से गोडाउन में ये हमने रखा हुआ है, या इसका एवरेज प्राइस क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, इसमें जीएसटी की क्या कंडीशन है। तो उसके बारे में अगर हमें जानना है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहां से इस इनवॉइस से स्किप करते हैं। तो पहले उसकी रिपोर्ट देखते हैं स्टॉक आइटम की, या उसकी अल्टरेशन में जाते हैं। लेकिन यहां पे मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं जिसकी मदद से आप सारी चीजें एक ही स्क्रीन पे आपको यहां पे देखने को मिलेंगी। तो यहां पे आपने सिर्फ और सिर्फ प्रेस करना है, ऑल्ट एस आपने यहां पे प्रेस करना है, और जैसे ही आप ऑल्ट एस प्रेस करेंगे तो उस स्टॉक आइटम की स्टॉक क्वेरी की रिपोर्ट आपको यहां पे इस तरह से देखने को मिलेगी और यहां पे सारी डिटेल्स आपको उस स्टॉक आइटम की अवेलेबल मिलेंगी। अब यहां पे सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। अगर आप यहां पे F12 करेंगे तो F12 में अगर आप इसको वर्टिकली देखना चाहते हैं तो वर्टिकली आप देख सकते हैं, मतलब और डिटेल में। और अगर आप वर्टिकली नहीं देखना चाहते हैं, ऐसे ही कॉलम में देखना चाहते हैं, तो आप इसको नो रखिए। उसके बाद जो भी चीज आपको चाहिए, जो भी चीज आपने देखनी है उस स्टॉक आइटम के बारे में, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो वो आप यहां पे यस कर दीजिए। और यहां पे नंबर ऑफ लास्ट ट्रांजैक्शन टू शो, तो यहां पे अगर आप 10 कर देंगे, 20 कर देंगे, जितना भी आप बढ़ाना चाहेंगे बढ़ा सकते हैं, तो वो आपको यहां पे इस स्क्रीन पे देखने को मिलेंगी। एक ही स्क्रीन में आपकी सेल्स भी और परचेज भी। अब जैसे मैंने इसको एंटर कर दिया तो यहां पे देखिए, यहां पे हमारी जो इसकी परचेज किस किस हमने इसको परचेज किया था वो हमें यहां पे देखने को मिल रही है। जिस जिसको हमने सेल किया होगा तो वो हमें यहां पे देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसका जो एचएसएन की डिटेल है वो आपको यहां पे देखने को मिल रही है। इसका पार्ट नंबर क्या है, कैटेगरी, स्टॉक वैल्यूएशन में इसका वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, या फिर मार्केटिंग वैल्यूएशन मेथड क्या है। यहां पे आपका परचेज कॉस्ट हो गया, क्लोजिंग बैलेंस हो गया, स्टैंडर्ड रेट हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया, उसका अगर आपका टैरिफ क्लासिफिकेशन है वो भी आपको यहां पे देखने को मिलेगा। और आइटम अगर आपकी पर्टिकुलर उस ग्रुप में है, जिस ग्रुप में आपकी ये स्टॉक आइटम है, तो वो आइटम भी आपको यहां पे देखने को मिलेंगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। अगर आप बिल बना रहे हैं और बिल बनाते टाइम में अचानक आपको ध्यान आए कि इस स्टॉक आइटम की हमें डिटेल देखनी है और आप उस बिल को स्किप नहीं करना चाहते हैं, तो इस शॉर्टकट की मदद से आप इतनी अच्छी रिपोर्ट यहां पे देख पाएंगे। अब आपके माइंड में ये भी सवाल चल रहा होगा कि इस स्टॉक आइटम को हम इसकी अल्टरेशन में भी तो जाके देख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कंट्रोल एंटर किया तो सारी चीजें हमें यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे जो आपका ये रिपोर्ट यहाँ पे ओपन होता है, इसमें आपको आपका परचेज की डिटेल, सेल्स की डिटेल यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ ही साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस आइटम से रिलेटेड आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इस तरह से आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं और आपको इनवाइस बनाने में काफी आसानी रहेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये फीचर आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ में मेरी वीडियोज भी देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।